दिख रहा है? लेडीज दिख रही है कि मर्द दिख रहा है? कौन दिख रहा है? मर्द। मर्द है? हाँ, कैसा है बताओ, इनको बताओ कैसा कैसा है? मर्द है? यहाँ पे काला रुमाल पहना है काला रुमाल पहना है और और हाथ में पीछे हुए जेब रखा है, पीछे वाले में। जेब रखा है हाँ, और क्या हाथ क्या है में बताओ बताओ। क्या उठाता दिख रहा है क्या कुछ? दिख रहा है। क्या उठा? अच्छा। या कोई आदमी घूम गया अच्छा है ना, या कोई घर में किया कराया है? अच्छा, या- आदमी गुम गया वो भी बता देंगे, बता देते हैं। आदमी कई बार गया वो भी बता देंगे, कोई चोरी होगी घर में या कोई चीज उठा ली वो भी बता दे 99% बताते हैं। बता देते हैं। हाँ, क्योंकि चोरी का केस कम लेते हैं ये, है ना। घर में कोई विविधा हो, किया कराया हो, जादू टोना हो, कोई काम धंधा नहीं चल रहा हो, कोई और कोई बात हो, कोई बीमार हो, कैसे ठीक होगा, है ना वो। और भूत प्रेत किसी को लग जाता है, किसी को रात को गलत सपना आता है, जादू टोना हो गया है और हो गया, तो वो भी मैं 100% उसका इलाज करता है। मैं काफी पहले दिन से ही, जो 24 घंटा के अंदर में आपको बाल झड़ने वाला बीमारी आप तुरंत बंद हो जाएगा 24 घंटे में। अच्छा, शराब छोड़ने वाला जो शराब के लिए देते हैं आप, जल देते हैं और कुछ देते हैं, भाई शराब छोड़ देता है शराब भी, तो उस वो कितने दिन में छोड़ देता वो देखो कि कोई कोई तो दूसरे दिन से ही छोड़ दिया है। अच्छा। क्योंकि मैं एक लकड़ी देता है तकिया के अंदर में डालने के लिए, और एक पानी का बोतल देता है, थोड़ा सा विभूति देता है मैं, है ना, मंत्रा हुआ, तो उसी से वो शराब छोड़ देता है वो। तो शराब काफी आदमी की छुट्टी है। और उल्टी दस्त है, सिर दर्द, माइग्रेन, माइग्रेन कैसा भी हो, इतने ज्यादा टेबलेट खाते थे लोग, वो पहले दिन से ही छूट गया माइग्रेन का। है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल बैठे हम नेपाली बाबा के पास सोनीपत में, और भाई बीच में नेपाल चले गए थे नेपाली बाबा जी साधना के लिए, और साधना करके फिर आए हैं। बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक बाबा जी हैं भाई। आप लोगों को पता नहीं कि आप अपनी पूछा यहाँ पर खुद देखें, पत्थर के ऊपर बिठा के, गोल पत्थर होता है उसके ऊपर अपने प्रश्न खुद पूछें, खुद बैठे उस पत्थर घूमेगा और आप अपने सवालों का जवाब लें कि मेरे बीमारी है, घर में क्या है, ये है या नहीं है तो इधर चलेगा, पत्थर नहीं है तो उधर चलेगा। ऐसे ये चीजें पूछ सकते हो, घर में नेगेटिव ऊर्जा है कि नहीं है, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, या कुछ मैं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह के सवाल अपनी पूछा खुद देख सकते हो। बहुत घड़ी मतलब साधना, अनेक साधनाएं कर रखी नेपाल में रह के, क्या भी कर रखी, यहाँ पर भारत में बहुत ज्यादा ये साधना कर रखी। आपकी कोई समस्या ये छोड़ेंगे नहीं। पूछा तो भाई आप 3-4 तरह से पूछा देखते ही, बहुत ही गजब की। अपने बच्चे को खुद दिखाओ, सामने बैठ के पूछो सवाल, आप पत्थर पे नारियल पे घुमा के वो पूछो, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो पहले दिन से ही आराम कर देते हैं। देखो, एक तो गैस्ट्रिक पहले दिन से ही आराम हो जाता है लामा साहब। अच्छा। और एक बवासीर पहले दिन से ही आराम हो जाएगा, कितना भी खून गिरता हो पहले दिन से ही रुक जाएगा। अच्छा जी। और उसके बाद में कमर दर्द, हाँ जी। जैसे किसी टाइप का भी कमर दर्द हो, किसी का 15 मिनट में ठीक हुआ, किसी का आधे घंटे में कमर का दर्द। तो हमारे पास में मंत्र की शक्ति है, कुछ में एक जंत्र देता है ना, लकड़ी का बांध के, और एक पानी का बोतल देता है, तो तेल देता है हमें, और एक पाउडर देता है खाने के लिए, वो 2-3 चीज मिक्स रहती है उसके अंदर में फूंका हुआ, तो उससे वो दर्द ठीक हो जाता है। कहीं भी शरीर के अंदर में दर्द हो निकल जाएगा। और बुखार क्या है कि जैसे देखो 5 रुपये का टेबलेट लेने से भी निकल जाता है, मगर ये जो बुखार क्या है कि जैसे पुराना बुखार हो जाता है, 7 तरह का बुखार रहता है और हड्डियों के अंदर में रम जाता है, वो बुखार अगर नहीं उतरता है तो वो बुखार में पानी से उतार देता है हमें। वो उल्टी दस्त लगता है वो ठीक कर देता है। सफेद लिकोरिया है, वो सेक्स का पावर है। अच्छा, लिकोरिया की सफेद परदर की शिकायत है, वो कितने दिन में आराम होना शुरू हो जाता है? 4-5 दिन के अंदर में ठीक हो जाती है। ठीक ही हो जाती है? हाँ, ठीक हो जाती है 90%। देखो, लिकोरिया का मैंने केस लिया है, मैं 150 लिकोरिया का केस ठीक किया है मैंने। उसमें 2-4 हो सकते हैं कि उनका कम फायदा हुआ होगा, पर लिकोरिया काम होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम होता है। और ये जो बाल जड़ते हैं, बाल तो जड़ते हैं तो वो 24 घंटा में रोक देंगे। आप क्या कंघी कीजिए पहले दिन अपना, और देखिए कितना बाल निकलता है। उसके बाद में मेरा तेल लगाइए, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए, तो काफी टेबलेट खाने के बाद में नहीं ठीक होता है। किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 2 साल से था। और मैंने 150 पेशेंट मैंने, आप तो देखे ही हैं, 9 महीने से मैंने काम किया यहाँ पे, काफी पेशेंट मैंने माइग्रेन का ठीक किया है मैंने। तो माइग्रेन का मेरे पास में 100% इलाज है। कान में दर्द होना, वात का पित्त, इसके लिए मैं पानी देता है, जो ठीक हो जाता है। और दारू का कंट्रोल मैं आपको बता ही दिया। बच्चा रात को बेवजह अगर रोता है तो मैं थोड़ा तेल देता है, तो 1 बूंद लगा देने से वो ठीक हो जाता है, वो, है ना, रोना बंद कर देता है। और एक क्या है कि जैसे कोई नेगेटिविटी है और है, तो पीठ में थाली चिपका के मैं रोग निकाल देता है हमें। वो घंटा 2 घंटा थाली चिपकता है, तो वो मतलब क्या कि रोग घर में कोई समस्या हो, घर में कोई भी समस्या हो, नेगेटिविटी ऊर्जा हो, व्यापार में बंधन हो, कोई भी घर में बीमारियां आ रही हैं, और किसी घर में आपस में झगड़े होते हैं, इन चीजों का समाधान भी है। हाँ, ये सब भी है, ये सब भी है मेरे पास में।
ये आदमी का मैंने किया पहले भी, 100-200 आदमी का किया है, और भी कोई आएगा तो मैं इसका इलाज मैं कर देगा मैं। फोन पर क्या क्या करते हैं आप? फोन पे ऑनलाइन आजकल लोग जो दूर बैठे हैं वो चाहते हैं कि ऑनलाइन हमारा काम हो जाए, बाबा जी हमारा ऑनलाइन काम कर दे, तो फोन के ऊपर कौन कौन से काम करते हैं? देखो फोन पे ये मतलब क्या है कि जैसे पूछा बता देते हैं। पूछा भी बता देते हैं, यहाँ पे बच्चा रहेगा तो मैं पूछा बता देगा, उसका फीस लगेगा। और बाकी जितने भी काम है ये ऑनलाइन, मैं यहाँ से पानी और दवाई मतलब अपना तेल और कोई जंतर मंतर जो भी है वो मैं भेजता है यहाँ से। मैं ऑनलाइन पहले भी काफी आदमी को मैंने भेजा जो नहीं आ सकते, किया है मैंने भी। हाँ नहीं आ सकते हैं उनको मैं भेजता है मैं, और वो भी वहां पे वही फायदा करेगा आपको। अच्छा। तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आ भी सकते हैं मेरे से, मिल भी सकते हैं। और भी कोई रोग हो, कोई कैंसर का रोग हो, कोई और हो, तो उसके बारे में मेरे से सलाह ले सकते हैं, है ना। कैंसर तो मैं नहीं ठीक कर सकता मगर उसके अंदर काफी राहत दिला देगा मैं, दर्द में और किसी चीज- काफी राहत दिला देगा मैं अपना मंत्र की शक्तियों से। देखो भाई, मैं कुछ कैंसर उपाय जैसी बताएगा। घातक बीमारी हम नाम भी नहीं लेना चाहते, और कोई दावा करता है ऐसा तो हम दावा करने भी नहीं देते, हाँ। क्योंकि ये बीमारी जो है ये बहुत घातक बीमारी है, और इसका कोई दावा करने वाला व्यक्ति तो उसके बहकाव में नहीं आए कि हम ये ठीक कर देंगे। हाँ, बस हाँ, उसका कुछ कंट्रोलिंग कुछ थोड़ा बहुत दर्द में कुछ आराम हो जाता है, भूख वगैरह लगने और वहां का वहां रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इस टाइप का हम लोग के पास में मंत्र की शक्ति और कुछ पोटली बना के हम लोग देते हैं वहां पे रखने से। और कुछ एक कोयला का मैं उपाय बताता है जिसको कैंसर हो जाता है। कोयला जैसे 5 किलो कोयला हो गया, 2 किलो चीनी हो गया, और मिला के और एक पाइप बनाना पड़ता है 4 इंची चौड़ा। मतलब एक वो उपाय है, उस टाइप के उपाय है, तो उससे क्या कंट्रोलिंग पावर में वो आ जाता है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है वो जी। तो वो आप मतलब क्या है कि जैसे मेरे से आप काम करवा सकते हैं। और एक क्या है कि बच्चे को हाथ में मैं कोई भी भगवान दिखा सकता है मैं, और आप अपने घर में क्या कर रहे हो वहां तक ये बच्चा बताएगा। अभी मैं वीडियो में देगा, मैं ये बच्चे को दिखाएगा मैं अभी। तो ये एक बड़ा चमत्कार है कि बाबा जी अपने हथेली में छोटे बच्चे को यूं हथेली करेंगे, छोटे बच्चे को जो भी सवाल पूछोगे बाबा से वो भगवान स्वरूप से जो तो वो आपके घर में क्या समस्या है सभी जवाब वो बच्चा देगा, दिखेगा। छोटे बच्चे कितनी साल तक के बच्चे? देखो 10-12 साल तक का बच्चा को दिखता है, 7 साल से लेके 12-13 साल का बच्चा अभी ये बैठा हुआ है, 8-10 साल का है। इसको मैं दिखाएगा, अभी मैं कल भी दिखाया था मैं, तो इसको दिखाता है मतलब। और भी कोई भी बच्चा आप अपना लेके आओ, उसी बच्चे को दिखा देगा। क्या संकट है वो संकट वो बच्चा खुद बताएगा आपको, और वो कैसे निवारण होगा, मैं कर सकता है कि नहीं कर सकता, या डॉक्टर कर सकता है, वो भी बच्चा बताएगा। तो बच्चे के कान में भगवान बताएगा, वही बताएगा जी। देखिए अपना खुद का बच्चा ले गया हो आप, हाँ। क्यों किसी के वो भरोसा करते हो? अपना बच्चा खुद बताएगा आपको कि हाँ पापा दादा ये ऐसा दिख रहा है मेरे को, और ये बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं। आप प्रश्न पूछोगे तो उसका उत्तर बाबा जी से पूछ के वो बताएगा बच्चा। तो ये बहुत गजब की चीज है, बिल्कुल किसी के पाखंड में नहीं पड़ना, अपनी चीजें अपनी खुद अपने सामने। शंकर भगवान के बाल रूप है। हाँ बिल्कुल, बाबा अमर सिंह पवन आपको साक्षात दिखाई देंगे इनके चेहरे में। कोई भी आप बोलेंगे ये भगवान को दिखा दीजिए इस बच्चे को, तो देखो साधना, खुद की साधना बनवाना वो भी बन जाएगी आपकी, लेकिन साधना भी देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि शुरू में सबसे पहले छोटे बच्चे को मैं अपनी थैली में दिखा दूंगा सब कुछ, और आप अपनी समस्या खत्म करवाएं। जो बात यहाँ पे होगी सत्यता के ऊपर निर्धारित है, सत्य ही होगी एकदम। और आपका मेन बात यह है कि मेरे मंत्र की शक्ति और आयुर्वेदिक से आपको टेबलेट नहीं खाना पड़ेगा, ये बात गारंटी है। वो टेबलेट से पिंड छूट जाएगा, जैसे माइग्रेन का है, बुखार है, चाहे कमर दर्द का, बीपी है। बीपी का तो बहुत तगड़ा इलाज है मेरे पास में। खाली पाउडर देता है मैं, 1 बोतल पानी देता है, उससे 3-4 दिन में कंट्रोल एकदम हो जाएगी बीपी। अच्छा। हाँ, खाली पाउडर देता है, हरा रंग का एक पत्ते का पाउडर देता है खाली। तो वही चीज नेगेटिविटी नहीं है उसके अंदर में। तो भाई ऐसी चीजें, आपको कोई भी समस्या है बेफिक्र होकर एक बार बाबा जी के पास फोन करें। अभी कोई भी समस्या, किसी प्रकार की भी समस्या है, पूछे इनसे कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सीधा साफ जवाब देंगे। ये ललो पोतो नहीं करते। इनके पास होने वाली बात होगी तो कह देंगे भाई यहाँ ये हो जाएगा, नहीं होगा तो ये मना कर देंगे भाई मेरे से नहीं होगा। अभी मैं बात करवा देता हूँ इस बच्चे से, ये कैसे भगवान देखता है साक्षात। बैठ जाए बेटा यहाँ। तो भाई देखिए अभी इस बच्चे को बैठाया है, ये बच्चा साक्षात बाबा की नाखून में दिखाएंगे। पहले नाखून में बाबा जी दिखेंगे, और ये जो भी सवाल पूछेंगे बाबा जी उत्तर देंगे। ये बच्चा मेरे को बताएगा, मैं पूछूंगा सवाल, और आप लोग भी ऐसे ही सवाल पूछ सकते हो। ऑनलाइन फोन पे वीडियो कॉल करोगे या बच्चा बताएगा, या फिर अपने बच्चे को लेके यहाँ आ जाओ। आप अपने बच्चे को लेके आ जाएं। 7 से 12 साल का बच्चा हो जो समझ सकता हो, बोल सकता हो, थोड़ा हिचके ने, ऐसा बच्चा लेके आ जाएं आप। तो अभी बाबा जी देखिए ये साक्षात दिखा रहे हैं। देखिए लाइन आ जाए तो मुझे बताओ। आ गया?
ध्यान से देखो बेटा नाखून में, और जो हो वो सच बताना मुझे। आगे हाँ? हाँ कैसे ऐसा कपड़े? है, शेर का खाल में। शेर का खाल है अच्छा, शेर का खाल पहने हुए है। और या। हाथ में क्या है? देखो हाथ इसमें में। देखो, इसमें देखो। इस वाले इसमें हाथ देख में, के बताओ। इस वाले हाथ में ओम लिखा है, हाँ। यहाँ पे त्रिशूल है इस वाले हाथ में। त्रिशूल है। अच्छा, और कैसा वस्त्र पहने हुए हैं? शेर का खाल। हाँ, अच्छा ठीक और है, यहाँ पे, प्रणाम। हाँ? यहाँ पे सांप टंगा है। सांप है। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रणाम करो, बोलो कि मेरा प्रणाम, गुरु का भी प्रणाम। मेरा प्रणाम, गुरु को प्रणाम। आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, हाँ? दे रहे हैं? ठीक है। साफ दिख रहे हैं बिल्कुल, साफ दिख रहे हैं एकदम। बिल्कुल खड़े हैं साफ कि दिख बैठे रहे हैं? हैं। बैठे हैं, खड़े बैठा हैं। है। बैठे हैं। हाँ। बाबा जी बैठे इसका हैं। कान खोल दीजिए, इसके कान में जो सवाल करे हम लोग जवाब दीजिएगा आप, ठीक है? अब हाँ, जी बाबा जी देखिए साक्षात विराजमान है, हम भी बाबा जी को प्रणाम करते हैं। बाबा जी कोई भूल चूक हो तो हमें भी माफ करना, ये हमारा कर्म है, इसलिए हम पूछ रहे हैं, हमारा कर्तव्य है जो वो कर रहे हैं हम। तो बेटा आपको साफ दिख रहे हैं बाबा जी? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, अच्छा, पहले तो आपको अपना नाम बताओ क्या है? दिल खुश। अच्छा, दिल खुश। हाँ, तो अभी मैं प्रश्न करूंगा, मेरा दिल खुश कर देना बाबा जी से कह के, नो बाबा जी इनका भी दिल खुश कर दो, हाँ, ठीक है? हम बता दें। आपका कोई काम होने वाला है कि नहीं है, हाँ, वो सब आप पूछिए। अच्छा या कोई अच्छा सामान गुम गया है? अच्छा 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 तो सब बताते हैं, मगर अच्छा चोरी चोरी किया हुआ जो है हाँ। वो कोई केस हो तो कभी बताते हैं, कभी नहीं भी बता सकते हैं। जी। तो बाबा जी से पूछो कि क्या मेरे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, मेरा भूत प्रेत आदि कोई है? तो बाबा जी, बाबा जी, लामा साहब बोल रहे हैं रामा साहब बोल रहा है, कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है क्या? हमारे घर में कोई नेगेटिव है क्या? हाँ, बाबा जी को देख के बोलो और कान में क्या जवाब आवे वही बात बताना। नहीं है। हैं? नहीं है। नहीं है। अच्छा, बाबा जी से पूछो कान में क्या, आवाज आया? बाबा जी से पूछो क्या पितर मेरे घर में है क्या? मेरे पितर, लामा जी के घर में पितर है कि नहीं, पूछो। बाबा जी, बाबा जी, लामा जी के घर में रामा जी के घर में पितर है कि नहीं? पितर है कि नहीं है? क्या करें बाबा जी? है। हैं? पितर है। कितने हैं? देख पूछो बाबा जी से, उनका बाबा जी कितने हैं, उंगली करके बताएं या कैसे? दो। दो हैं। दो पितर है सर। दो पितर हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि मेरे घर में बूढ़ा है, उसको कोई तकलीफ है या नहीं है? नहीं है तकलीफ। है? नहीं है। नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताएं, ये पूछ के बताएं कि जो मैंने गाड़ी ली है उसके, उस गाड़ी में मतलब क्या कमी है, कुछ कुछ कमी है क्या? बाबा जी से पूछो। जो जवाब आए वही बताना, क्या? अपने मन से कोई भी जवाब नहीं देना। नहीं जवाब है तो मुझे बताना। हाँ, इधर देखो कान, और तुम्हारे कान में आवाज आएगा, इधर बाबा जी बैठे हैं। हाँ, इधर देखो। कहते लामा साहब पूछो, लामा रामा साहब साहब, गाड़ी जो लिए हैं जो गाड़ी लिए हैं उसमें कोई कमी है क्या? उसमें कोई कमी है कि नहीं? उसमें कमी है कि कोई की नहीं? नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो भाई देखिए ऐसे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देगा। अभी मैं बाबा जी से और भी प्रश्न करेंगे, जैसे मेरे घर से कोई चीज उठाई गई है तो क्या वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी? पूछिए वो बाबा जी। आदमी दिखा देंगे यहाँ पे अच्छा। जो उठाया है। अच्छा हाँ, आदमी दिखा देंगे, हम बोलेंगे। अच्छा, देखो किसी ने उठाया तो कैसी लेडीज है या जेंट्स है? इधर देख, देखो बाबा जी, लामा जी के घर में चोरी हुई है, कोई सामान उठाया। क्या सामान उठाया था? सोने का गहना। हाँ, सोने का गहना उठाया। वो औरत या मर्द जो भी है उसको सामने लेके आइए, तुरंत लेके आइए। देखो इधर में क्या दिख रहा है, लेडीज दिख रही है कि मर्द दिख रहा है? कौन दिख रहा है? मर्द। मर्द। हाँ, कैसा है बताओ, इनको बताओ कैसा कैसा है? मर्द है? यहाँ पे काला रुमाल पहना है काला रुमाल पहना है और और हाथ में पीछे जेब रखा है, पीछे वाले में। जेब रखा है। हाँ। ऐसा दिख रहा है। बाबा जी सब दिखाइए इसको, कैसे उठाया वो? नाम पूछो बाबा जी से, बाबा जी नाम बताओ ना उसका क्या है? पूछो बाबा जी, नाम बताओगे या नहीं बताओगे? कुछ नाम बताएंगे उसका? जो चोरी करा है उसका नाम बताओगे? नहीं।
नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। चलो भाई, कुछ चीजें ऐसे नाम नहीं बताते, लेकिन आप खुद देखो तो आपका बच्चा देखे तो पहचान सकता है। पहचान देगा, 100% पहचान लेगा। अपना कोई आदमी होगा तो पहचान लेगा, हाँ है कि नहीं? हाँ। भैया तो मास्क लगाया हुआ है, काला मास्क लगाया हुआ है। अच्छा, पीछे में जेब है, हाँ पीछे हाथ जेब रखा है पीछे वाले में। पीछे में जेब रखा हुआ है। हम्म, अच्छा, ये चोरी करते दिख रहा है तुम्हारी? हाँ, दिख रहा है। कैसे कर रहा है? सोने का नहीं उठा रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, झोले में। झोले में। उठा रहा है। तो भाई देखिए, ऐसे आप पूछ सकते हो अपने बच्चे को लेके सामने, बिल्कुल नाखून में साफ क्लियर दिखाई देता है, टीवी की तरह दिख रहा है। साफ। बाबा जी हाँ बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं, टीवी की तरह। और आपके कानों में आवाज आती है, बाबा जी बताते हैं। आवाज जैसे सवाल का जवाब करते हैं तो हाँ ना का जवाब देते हैं, तुम्हारे कान में देते हैं। देते हैं। तो भाई देखिए, ये आप अपने बच्चे को ला सकते हैं, या ये बाबा जी किसी को बुला के मतलब बताएं, किसी हाँ। बच्चे को बुला के आप ऑनलाइन बता सकते हैं। अब किसी बच्चे को बुलाना पड़ता है ना, उसको बुला के उसके बाद में अगर होगा तो बिल्कुल, बता देंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल और नहीं तो अपना बच्चा लेके आएंगे तो और अच्छा बात रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? एक तरीका तो ये है भाई पूछा देखने का, आप बिल्कुल जो भी चीज पूछनी है, कोई चोरी हुई है, गुम हुआ है, कोई घर से गया हुआ है, कोई भी इस तरह की कोई चीज पूछनी है आपको, आप पूछ सकते हैं आके, क्योंकि ये खुद नहीं बताते भाई, बाबा जी बताते हैं। ये तो कहते हैं भाई बाबा जी जो बताएगा वो बताएगा, जैसे नाम बताने से मना कर दिया, नहीं बताएंगे नाम। आप खुद देख लो और खुद सोचो, बाबा जी कोई नेपाली बाबा कुछ नहीं बताते। तो बाबा जी ऑनलाइन कितनी फीस रहती है आपकी? देखो, ऑनलाइन तो 100 रुपया तो मेरे से मिलने का फीस है, यहाँ पे एंट्री फीस है ना। और बाकी जैसा काम होता है, जैसे ये बाबा भगवान दिखाने का 1100 रुपया है, और बाबा सिर का 1100 रुपया है, और कमर दर्द का 1100 रुपया है। इस हिसाब से जो जैसा काम होगा उस हिसाब से उसी हिसाब से काम एकदम 100% ही होता है। तो भाई 1100 रुपये फीस है पूछा दिखाने की, 100 रुपये तो एंट्री फीस, 100 रुपये तो पर्ची है यहाँ मिलने की, और पूछा दिखाओगे तो भाई 1100 रुपये है। और हर चीज यूं मतलब किसी का भरोसा नहीं रहना भाई, सच बताइए या झूठ, अपनी चीजें खुद देखो, खुद पर्सन करो, तसल्ली से करके जाओ। और जो चीजें करते हैं ना, आयुर्वेदिक का तो बहुत, नेपाल से ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां ला रखी इन्होंने, बहुत हद की, बड़े गजब के रिजल्ट है। महिलाओं का प्रदर रोग है, लिकोरिया है, इस तरह की कोई भी शिकायत है, बच्चादानी की गांठ कूट है, कोई भी इस तरह की समस्या है, उनमें सभी का ये समाधान करते हैं यहाँ पर। सोनीपत में, जिला सोनीपत हरियाणा का, बैठते हैं पुराने हाउसिंग बोर्ड में, और गर्ल्स स्कूल है यहाँ पर मुर्थलड्डे के पास, मुर्थलड्डा बोलते हैं सोनीपत का, उसके पास गर्ल्स स्कूल है, लड़कियों का स्कूल, उसका पिछले गेट के बिल्कुल सामने नेपाली बाबा का चमत्कार बोर्ड लगा हुआ बड़ा, ऊपर आ जाओ, सीधे ऊपर बैठते हैं सामने ही, और 7 दिन किसी भी दिन आप आ सकते हैं। तो भाई देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।